बादशाह घोड़े पर शाही अंदाज में डूबते सूरज के साथ गहराते जंगल में प्रवेश करते हैं, जो लंबी छायाएं बनाता है। धुंध प्राचीन पेड़ों के बीच बुनना शुरू कर देती है, बादशाह को उसके शिकार दल से अलग कर देती है। अकेला और भटका हुआ बादशाह घने होते जंगल को देखता है। निराशा उसके चेहरे पर उभर रही है। गोधूली बेला में खोया हुआ बादशाह का बढ़ता गुस्सा शांत चौकस वन के माध्यम से गूंजता है। जंगल की रात के आवरण में बादशाह एक घुमावदार रास्ते पर अपनी गंभीर शाम की प्रार्थना शुरू करते हैं। एक अचानक झकझोर देने वाली बाधा में एक युवा महिला दृश्य पर आती है। बादशाह को अपनी हताश उड़ान में एक तरफ धकेल देती है। बादशाह की शांत भक्ति गुस्से में बदल जाती है। उसकी प्रार्थना टूट जाती है, आंखें जलती हैं। वह भागती हुई आकृति को रोकता है। उसकी विशाल उपस्थिति उसकी बेतहाशा निराशा के विपरीत है। बादशाह गुस्से से फट पड़ा। उसकी आवाज घने जंगल में गूंजती है, क्योंकि वह युवती को डांटता है। चांदनी जंगल के फर्श को रंग देती है, जैसे एक युवती बादशाह की अशुभ आकृति के सामने खड़ी है। मैं अपने प्रिय से मिलने जा रही थी, वह कहती है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, विचारों में खोई हुई। वह उसे चुनौती देती है। क्या तुम अपनी प्रार्थनाओं में इतने मग्न थे कि तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे टकरा गई? संदेह बादशाह के चेहरे पर छाया हुआ है, क्योंकि वह अपनी ही भक्ति की गहराई पर सवाल उठाता है। उसके भीतर एक गहरी अनुभूति जागृत होती है। प्रेम और भक्ति का वास्तविक अर्थ उजागर होने लगता है। जंगल देखता है, शांत और स्थिर, जैसे बादशाह सच्चे भक्ति के सार का सामना करता है।